नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन नादी अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर या गौसल आज़म दस्तगीर या गौसल आज़म दस्तगीर। निहायत ही वाजिबुल एहतराम साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद मोहसिन अली शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम हज़रात उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आप और मैं आज की मीलाद पाक की इस बाबरकत महफ़िल के अंदर जमाएँ। अल्लाह आपकी और मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ इज़्ज़त और शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मुझे आपसे मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर गुफ्तगू करना है, चूँकि मेरी तबीयत नासाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मैंने सूरा हूद की आयत नंबर 120 का पहला हिस्सा सरनामाए कलाम के तौर पर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए प्यारे हबीब, ए वद्दुहा के चेहरे वाले, ए वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, व कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, महबूब हम जो रसूलों के किस्से आप पर बयान करते हैं, हम जो रसूलों के हालात आप पर बयान करते हैं, हम जो रसूलों के वाक़यात आप पर बयान करते हैं, हम जो रसूलों के खसाइस, हम जो रसूलों की अक़वाम के हालात आप पर बयान करते हैं, तो महबूब इससे होता क्या है? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदक, महबूब ये वाक़यात सुनकर, ये अंबिया और रसूलों के हालात सुनकर, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, महबूब आपके दिल को वुसअत मिलती है, आपके दिल को फरहत मिलती है, आपके दिल को तस्कीन मिलती है, आपके दिल को खुशी मिलती है। ये कौन कह रहा है? मेरा रब कह रहा है। और इस कुरानी मजीद फुरकानी हमीद की आयत के अंदर एक वाज़े तौर पर पैगाम है। अगर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनकर मुस्तफ़ा के दिल को खुशी मिलती है, तो फिर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र सुनकर इस उम्मत के दिल को कितनी खुशी मिलती है और उम्मत के दिल को कितना सरूर मिलता है। और कुरानी मजीद फुरकानी हमीद ने एक वाज़े नजरिया बयान किया है
कि अंबिया का जिक्र करने से मुयस्सर क्या आता है, अंबिया का जिक्र करने से नसीब में क्या मिलता है। फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, फरमाया महबूब तेरा रब जो तेरे सीने पर ये नबियों का और रसूलों का जिक्र नाजिल करता है, इससे होता क्या है, मानो सब्बितु बिही फुआदक, महबूब इससे आपका सीना वसी होता है, इससे आपका सीना खुलता है, इससे आपके सीने को कुव्वत मिलती है, इससे आपके सीने को फरहत मिलती है। जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों के जिक्र से मुस्तफा के सीने को फरहत मिलती है, तो खुद मोहम्मद मुस्तफा के जिक्र से इस उम्मत के सीने को कितनी खुशी और फरहत नसीब होती है। नारा तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। और फिर मेरी बात गौर से सुन ले, एक मुकाम पर हदीस पाक के अंदर मौजूद है, खालिक के कायनात के प्यारे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अंबिया का जिक्र इबादत है। क्या है अंबिया का जिक्र, क्या है? सेहतमंदी के साथ जवाब दे मेरा। अंबिया का जिक्र क्या है? इबादत है। और सोलहा का जिक्र कफारा है। अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक वो नबी जिन्हें नबूवत मुस्तफा का सदका मिले, जिन्हें रिसालत मुस्तफा का सदका मिले, उनका जिक्र इबादत हो जाए तो खुद इमामुल अंबिया का जिक्र सिर्फ इबादत है या ऐने इबादत है? तो कहना पड़ेगा अगर बाकी नबियों का जिक्र इबादत है तो मुस्तफा का जिक्र, जिक्र मिलाद सिर्फ इबादत नहीं, ऐने इबादत भी है, रूह इबादत भी है और जाने इबादत भी है। बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? अंबिया का जिक्र क्या है? इबादत है। तो खुद इमामुल अंबिया का जिक्र क्या हुआ? इबादतों की जान हुआ, इबादतों की जान हुआ। तो आप मत समझा करें कि आप सारी सारी रात जागते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ऐने इबादत में होते हैं। किस में होते हैं आप? ऐने इबादत में होते हैं। और हुजूर का जिक्र रूह इबादत है। और ये वो जिक्र है, अगर ये जिक्र न हो तो कायनात में कोई इबादत उस वक्त तक इबादत बन ही नहीं सकती जब तक उस इबादत में जिक्र मुस्तफा बतौर हिस्सा शामिल ना हो। तो ये कहना पड़ेगा कि हुजूर का जिक्र इबादत भी है, इबादतों की जान भी है और इबादतों की कबूलियत का जरिया अव्वल भी है और जरिया आखिर भी। तवज्जो है ये नहीं? ये हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिक्र का कमाल है, जिस जिक्र की महफिल के अंदर आप आए बैठे। आप सुने, ये तो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात गिरामी, हुजूर के गुलाम और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जानशीन हुजूर मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपके मुतल्लिक उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सच्चे नबी की सच्ची बीवी, सच्ची उम्मत की सच्ची माँ और सच्चे बाप की सच्ची बेटी उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती। कौन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके मुतल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, ए नबी की अज़वाज सुन लो। अल्लाह कुरान के अंदर गवाही देता है, फरमाया है नबी की अज़वाज
ऐ अज़वाज रसूल, कायनात में तुम्हारे जैसी कोई खातून नहीं है, तुम्हारे जैसी कोई औरत नहीं है। मौला वजह क्या है कि कायनात में मोहम्मद जैसा शौहर नहीं है और मुस्तफा की अज़वाज जैसी कायनात में किसी को अल्लाह ने अज़वाज नहीं अता फरमाया। वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद रिवायत करती, अब फरमाती हैं कि मेरा घर है, मेरे घर के अंदर ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हुए। मेरे बाप, मेरे वालिद गरामी और मैं आपस में महवे गुफ्तगू है, हम दोनों आपस में महवे गुफ्तगू हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही है, गुफ्तगू के अंदर मसरूफियत भी है, महवियत भी है, इन्हिमाक भी है, तवज्जो भी है कि अचानक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुफ्तगू करना बंद कर दी और दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कौन कहता है? उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप बयान फरमाती हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने एक मरतबा आवाज लगाई, मैंने वालिद गिरामी को मुतवज्जे करना चाहा, आपने तवज्जो नहीं की। दूसरी मरतबा आवाज लगाई, जब तीसरी मरतबा आवाज लगाई तो आपने कहा, आयशा तुम देख नहीं रही हो कि मैं इबादत करने में मसरूफ हो गया। आप फरमाती है, मैंने पूछा अब्बा जान कौन सी इबादत? फरमाया जरा पीछे मुड़ के देखिए दरवाजे में कौन खड़ा है। आप फरमाती है, जब मैंने देखा तो दरवाजे में हुजूर मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा खड़े थे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह लें, अगर आप कह लें, जोर से कह लें सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज की, अब्बा जान आप फरमा रहे थे कि मैं इबादत के अंदर मसरूफ हो गया, ये तो दरवाजे में मौला कायनात खड़े थे, तो आप तो मौला कायनात को देख रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आय आयशा अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में अबू बकर की जान है, मैंने इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जुबान नबूवत और रिसालत से सुना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अन नज़्र वाला वजह अलीयुन इबादा, अली के चेहरे को तकना इबादत है। अली के चेहरे को तकना, ऊंचा बोले, अली के चेहरे को तकना इबादत है। कौन कह रहा है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि अली के चेहरे को तकना इबादत है। अब जब आपने ये बात मुकम्मल की, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं, ए अब्बा जान, ए वालिद गरामी, आज तो मुयस्सर है कि लोग हुजूर मौला कायनात के चेहरे का दीदार करते हैं, आपके चेहराए अनवर को तकते हैं, आपके चेहराए विलायत को देखते हैं, तो इबादत का मजा भी लेते हैं, इबादत का सवाब भी लेते हैं। आज तो लोगों को मुयस्सर है कि हुजूर मौला कायनात के चेहरे को तक कर इबादत करते हैं, और कल जिन लोगों को ये नसीब न हुआ, उन्हें मौला कायनात का चेहरा न मिला, तो वो इबादत कैसे करेंगे? ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आयशा घबराने की बात नहीं, इमामुल अंबिया का इरशाद आगे भी है। फरमाया, अब्बा जान क्या? मेरे आका ताजदार सदाकत इरशाद फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिस तरह अली के चेहरे को तकना इबादत है, उसी तरह फरमाया अज़्ज़िक्रु अलीयुन इबादा, उसी तरह अली का जिक्र करना भी इबादत है। उसी तरह अली का जिक्र करना भी इबादत है।
हमने आगाज कलाम में ये कहा था कि हुजूर का जिक्र ऐन इबादत है। हुजूर का जिक्र क्या है? रूह इबादत है। और हुजूर का जिक्र इबादतों की मेराज है। हुजूर मौलाए कायनात के जितने भी फजाइल हों, हुजूर मौलाए कायनात के जितने भी कमालात हों, तमाम तर कमालात के बावजूद, हुजूर मौलाए कायनात तमाम तर फजाइल के बावजूद, तमाम तर मनाकिब के बावजूद, हुजूर मौलाए कायनात न नबी हैं न रसूल हैं, बल्कि क्या है? इमामुल अंबिया के गुलाम। क्या है? नबी भी नहीं है। बोले ना, नबी भी। बोलते क्यों नहीं है आप लोग? आपका अकीदा तो दुरुस्त है ना? नबी भी नहीं है, रसूल भी नहीं है, इमामुल अंबिया के गुलाम है। हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब हुजूर का कलमा पढ़ने वाले अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, आपका जिक्र इबादत कहलाता है और ऐने इबादत कहलाता है। और वो इबादत जिस इबादत में शक नहीं है, तो खुद अलीउल मुर्तजा शेर खुदा के आका व मौला इमामुल अंबिया का जिक्र, चाहे वो मिलाद की सूरत में हो, चाहे वो नात की सूरत में हो, चाहे वो कुरान पाक की आयात की सूरत में हो, चाहे वो हुजूर के मोजजात की सूरत में हो, चाहे वो हुजूर के खसाइस की सूरत में हो, चाहे वो हुजूर के कमालात की सूरत में हो, या हुजूर की सीरत व सूरत के लिहाज से हो, हर पहलू से हुजूर का जिक्र क्या है? इबादत है, बल्कि इबादतों की जान है। आप जब भी महफिले मीलाद के अंदर आते हैं, ये दिल से शक, ये दिल से वहम निकाल के आया करो कि पता नहीं हम जा रहे हैं, सारी रात जागेंगे और जागना हमारे लिए क्या बनेगा। इस जागने का एक एक लम्हा ऐसी इबादत बनता है, ऐसी इबादत बनता है जिस इबादत पर बाकी इबादतें कुर्बान की जा सकती। शर्त एक ही है, शर्त एक ही है कि अगर दिल के अंदर खुलूस हो। दिल के अंदर क्या हो? बोले ना, दिल के अंदर क्या हो? खुलूस हो। खुलूस, इखलास का होना जरूरी है। इखलास एक ऐसी दौलत है जो छोटे से अमल को बहुत बड़ा बना देती है। और अगर इखलास ना हो, आपने ये लाइटें लगाई हैं, बहुत सारे इंतजामात किए, दिल के अंदर इतनी सारी बात आ गई कि यारा लोग कहेंगे 19 चक वालों ने बहुत बड़ी महफिल मिलाद का इंतजाम किया, इन्होंने बहुत बड़ी जनाबे अली लाइटिंग की, बहुत बड़ा खर्चा किया। और अगर जाहरी नुमाइश आ गई, जाहिर आ गया, तो फिर ये बातें हुजूर को कबूल नहीं है। हुजूर को क्या कबूल है? दिल के अंदर मोहब्बत हो। अल्लाह और अल्लाह का रसूल, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तादाद को नहीं देखता। किसको? तादाद को नहीं देखता, मियार को देखा जाता है। आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूं, मैं इतना ही बयान कर सकता हूं। आखिरी जुमला ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाजें गिन कर दी हैं, रोजे गिन कर दिए हैं, रोजे माशर। नारे तकबीर, नारे। हुजूर किबला पीर साहब आज की महफिल में तशरीफ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी आमाल दिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करने जा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी आमाल दिए हैं, आपने उलमा से ये सुना होगा कि नमाजें दी हैं तो गिन के दी हैं। बरोज़े माशर जब अल्लाह लेगा तो क्या गिन के लेगा या तोल के लेगा? जी बताएं ना, क्या सुना है आज तक आपने? नमाजें दी हैं गिन के, लेगा क्या? गिन के लेगा या नामा अमाल में अमाल तोले जाएंगे? अमाल गिने नहीं जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे। तो गिनने और तोलने में यह फर्क क्यों है कि देता गिन के है, लेता तोल के है?
लेता तोल के इसलिए है कि अमल थोड़ा भी होगा उसमें इखलास होगा तो इखलास उस अमल को वजनी बना देगा। उस अमल को क्या बना देगा? वजनी बना देगा। उस अमल को कीमती बना देगा। हर वो अमल कीमती है जिसके अंदर इखलास मौजूद है, जिसके अंदर इखलास मौजूद है। आपने देखा ना कि औलियाए कराम, वो सूफियाए कराम एक नजर में लोगों के दिल की दुनिया बदल देते हैं। वो किस वजह से बदलते हैं? वो नमाजों की वजह से, रोजों की वजह से, या कसरत तिलावत कुरान पाक की वजह से? नहीं, वो जो उनके दिल के अंदर इखलास की दौलत मौजूद होती है, उस इखलास की दौलत की वजह से एक ही नजर के अंदर दिल की दुनिया को बदल दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर अमल में, वो महफिल मीलाद हो, वो नमाज की महफल हो, वो दुरूद की महफल हो, वो इल्म की महफल हो, वो दरसे कुरान की महफल हो, वो दरसे हदीस की महफल हो, अल्लाह हमें हर कदम पर, हर मरहले में इखलास की नेमत और इखलास की दौलत अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपके सामने